दिल्ली के वाल सिटी में 3 फूड जाइंट्स, उनकी बात करेंगे आज हम। एक 1790 में आया, जो मुगलों को भी खिलाता रहा, अंग्रेज़ों को भी खिलाता रहा। उसके बाद आज़ादी से कुछ पहले 1940 में आया, जो अभी चल रहा है और वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। एक आज़ादी के बाद 1956 में आया दोस्तों, उसके आज 100 स्टोर हैं इंडिया के अंदर। आज हम उसकी बात करेंगे कि कैसे एक जो 235 साल लगभग चलने के बाद बंद हो गया 2015-16 में कानूनी पेचीदगियों की वजह से या कानूनी दांव पेच की वजह से बंद हुआ। दूसरा जो 1940 में शुरू हुआ वो सांसें ले रहा है, मरने के कगार पे है। तीसरा जो 1956 में शुरू हुआ दोस्तों, उनके 100 स्टोर हैं आज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त CA गुप्ता फिर हाजिर हूँ लेकर धन की बात। धन की बात में हम बात करते हैं धन की, और धन की बात से संबंधित कोई भी बात, चाहे वो टैक्स से संबंधित हो, चाहे धन कमाने से हो, या बिजनेस के स्वरूप के बारे में हो, या आपके फोकस के बारे में हो, कुल मिलाकर बात धन की होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं चांदनी चौक में एक ही जगह 3 फूड जाइंट चले। तीनों के बारे में जैसे मैंने बताया था हम सिलसिलेवार बात करेंगे। हम बात शुरू करते हैं कि किसी भी शहर में जो ओल्ड सिटीज़ हैं, चाहे वो लखनऊ है, चाहे वो बरेली है, चाहे वो कोलकाता है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई खाने का एक फूड जाइंट होता है छोटा सा। एंड उसको चलते हुए आज 100 साल हो गए हैं, 150 साल हो गए हैं। और आज युग क्या है, डिजिटल ज़माना आ चुका है। जो लोग इसको चला पाए उन्होंने 100 स्टोर खोल लिए, और जो लोग नहीं चला पाए 7 पीढ़ियों के बाद भी वो बंद हो गया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हलवाई घंटे वाले की। 1790 में ये शुरू हुआ था दोस्तों, एंड अभी 2015-16 में ये बंद हो गया। आप देखिए आज किसी की बिजनेस को गुडविल बनाने के लिए आज बच्चे पढ़ के आते हैं, उसकी पूरी कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं उसको बिजनेस को चलाने के लिए। और ये घंटे वाला बहुत प्रसिद्ध हलवाई चांदनी चौक का, जिसने मुगलों को भी खिलाया, अंग्रेज़ों को भी खिलाया, और उसके बाद 2015 में दम तोड़ गया। मैं इसकी आपको कहानी बताता हूँ। 1790 में सुखलाल जैन अम्बेर राजस्थान से दिल्ली आए बिजनेस की तलाश में, एंड उन्होंने मिठाई बनाकर हॉकिंग शुरू कर दी। जैसे हॉकर्स बेचते हैं वो मिठाई उन्होंने गली में, मोहल्ले में, कूचों में बेचनी शुरू कर दी। एंड उसको मिठाई बेचते हुए वो घंटा बजाते थे एक। एंड उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उन्होंने चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान ली और उसमें एक हलवाई की दुकान खोली। उसका नाम ही इसलिए घंटे वाला रखा गया। एंड आप उसकी प्रसिद्धि देखिए, पूरे देश में लोग जानते थे घंटे वाला कोई हलवाई है। एंड वो बिजनेस चला, 7 पीढ़ियों तक बिजनेस चलता रहा। 7 पीढ़ियाँ उसमें लगी रही। एंड 7वीं पीढ़ी ने 2015 में दम तोड़ दिया। कानूनी पेचीदगियाँ, दांव पेच, एंड समय रहते उस ब्रांड को न संभालने के कारण। आप ये देखिए, घंटे वाला हलवाई पूरे इंडिया में फेमस था, पर उसका कोई भी ब्रांच नहीं खोली गई, किसी को उसकी फ्रेंचाइजी नहीं दी गई। ब्रांड इस्टेब्लिश्ड हुआ और उसको यूं ही बस मरने जाने दिया। इसके बाद आप देखिए 1940 में चांदनी चौक में ही एक दही बड़े वाला बैठता है दोस्तों। सेंट्रल बैंक के साथ में कच्चा बाग है, उसमें बहुत छोटी सी दुकान है। 1940 में वो दुकान शुरू हुई थी। जैसे 30 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ वहाँ पर, जैसे वो 40 साल पहले थी, 60 साल पहले थी, आज भी वैसे ही की वैसे ही है। पंडित प्यारेलाल शर्मा जी ने 1940 में उसको दुकान को शुरू किया था, और दही बड़ों का उन्होंने अपना इतना नाम कमाया। आज भी लोग नोएडा से, NCR से, जो लोग चांदनी चौक से पलायन करके NCR में गए हैं, वो ये दे मेक इट ए पॉइंट, वो खाने जाते हैं वहाँ पर दोस्तों। उनका जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है, चांदनी चौक में ही है। तो जो लोग वहाँ पहुँच पाते हैं वो इसको खाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उनका इंजन सीटी मार रहा है, इंजन उनका सीटी मार रहा है, उनके पास प्रोडक्ट है,
पर उसमें इंजन में सवार नहीं हो रहे हैं। जैसे इंजन में सवार घंटे वाला नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, इसी तरह से वो भी इंजन में सवार नहीं हो रहे हैं। आप कभी वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ये किस गर्व की बात है दोस्तों। मैं बॉम्बे जाया करता हूँ अक्सर। आप ये देखिए 25 साल से मैं एक दुकान वहाँ पर देख रहा हूँ, हाजी अली जूस कॉर्नर। हाजी अली के बाहर कॉर्नर पे एक जूस कॉर्नर है, वहाँ पर मैं रुक नहीं सकता। जब बॉम्बे जाता हूँ अपने ड्राइवर से कहता हूँ कि एक बार हाजी अली ले लेना, मेरे को जूस पीना है। आप ये देखिए क्वालिटी, ब्रांड, प्रोडक्ट, एवरीथिंग एक्सेलेंट। इसके बाद भी वहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर हमारी कोई ब्रांच नहीं है। वाह, ये गर्व की बात है। हमारी कोई ब्रांच की नहीं है, ये गर्व की बात है। ये दोस्तों पुरानी सोच है, मुंगेरी लाल की सोच है। ऐसे ही तो शर्मा जी ने अपने जो दही वड़े की शॉप है उसके ऊपर लिखा है, आप देखिए ध्यान से, कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ऐसे ही हाजी अली जूस कॉर्नर लिखता है हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ये बहुत गर्व की बात है। ये पुरानी सोच की, कुएं के मेंढक जो बिजनेसमैन होते थे वो कहते थे हमें ब्रांच नहीं खोलनी। क्यों नहीं खोलनी? अगर आपके प्रोडक्ट में जान है, लोग उसको पसंद करते हैं, उसको फैलाइए, पूरे भारत में फैलाइए। ये इस तरह का गर्व किसने नहीं किया? ज्ञानीज ने नहीं किया। ये गर्व उन्होंने नहीं किया कि हमारी ब्रांच नहीं है। दोस्तों 1956 में पहली दुकान चांदनी चौक में खुली थी। वो आइसक्रीम बना के बेचते थे, कुल्फ़ी बना के बेचते, ज्ञानीज दी कुल्फ़ी वो बना के बेचते थे। एंड उसके बाद जब उन्होंने देखा उनका ब्रांड बनता जा रहा है, उनकी तीसरी पीढ़ी 1999 में बाहर से पढ़ के आए और उन्होंने इसको नमज को समझा, इसको टेस्ट को समझा कि अब हमारा ब्रांड है। ये पहला ब्रांड इसको बनाया गया, आइसक्रीम का, कुल्फ़ी का ब्रांड बना के 1999 में राजौरी गार्डन में पहला स्टोर खोला गया। और 1999 से लेके 25 साल की गाथा, ज्ञानीज के 100 स्टोर आज पूरे भारत में हैं। तो आप देखिए, मतलब एक 7 पीढ़ी तक चला और ख़त्म हो गया। एक ख़त्म होने के कगार पे हैं। कोई मेरे दोस्त अगर वहाँ पे जाएं तो जाके देखें, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। शर्मा जी को समझाइए दोस्तों कि इसकी ब्रांच खोलिए, क्योंकि आपने चला लिया, आने वाली पीढ़ी इस सेटअप को नहीं चलाएगी। बहुत इजी है, अगर आप और स्टोर नहीं खोल पाते तो उसकी फ्रेंचाइजी दीजिए। मेरे सभी भाइयों से कहना है कि अगर आपके पेरेंट्स ने, आपके फोर फादर्स ने आपको कोई बिजनेस दिया है तो उनकी सोच थी, उन्होंने बिजनेस दिया है, उसको ब्रांड बनाया है, आप उसको आगे और ऊंचाइयों तक ले जाएं, उसके शोरूम खोलें। आप नहीं खोल सकते, स्टोर खोलें। अगर आप स्टोर नहीं खोल सकते तो उसके फ्रेंचाइजी मोड दें। अगर घंटे वाले का समय रहते फ्रेंचाइजी मोड दिए जाते तो आज बंद नहीं होता। क्यों बंद नहीं होता? क्योंकि वो एक छोटी नाव थी। उसको आप जब बना सकते हैं, आपके अंदर कुव्वत है, तो उसको बड़ा शिप बना लीजिए दोस्तों। बड़े शिप में आंधियाँ झेलने की ताकत होती है, पर ये नहीं आप उसी नाव में ही बैठे रहे और जब कभी आंधी आएगी वो नाव पलट जाती है। यही हुआ घंटे वाले के साथ। उन्होंने 235 साल चलाया और 2015-2016 में दम तोड़ गया। इसी तरह जो 1940 से चल रहा है नटराज दही बड़ा सेंटर, उसको भी आज चाहिए कि उसकी आज डिमांड है। अगर वो फ्रेंचाइजी देना शुरू करें तो उनके भी 50-100, मैं कहता हूँ दिल्ली से बाहर नहीं, दिल्ली में हो सकते हैं। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी आमदनी वो इससे पा सकते हैं, क्योंकि ब्रांड बन चुका है। ज़रूरत इस बात की उसको फैलाने की, जैसे कि ज्ञानीज ने फैलाया। तो आज आपको मैंने एक ये बताया है कि आपके पास अगर कोई ब्रांड है, इससे पहले कि वो अपनी मौत मर जाए उसको फैलाइए। जब शिप बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर खतरे झेलने की, हवाएं झेलने की, आंधी झेलने की ताकत आ जाती है। जब आप एक दुकान चलाते हैं तो वो कभी बैठती है तो बैठ जाती है, उस समय आप है ना दोबारा नहीं निकल सकते, दोबारा उसको ब्रांड को खड़ा नहीं कर सकते। ब्रांड का सिस्टम क्या है आपको पता है? जब ब्रांड में 100 स्टोर खुलते हैं तो आप समझते हैं 100 स्टोर में प्रॉफिट नहीं आता, 10 स्टोर में लॉस आता है, 20 स्टोर में मीडियम चलते हैं, 80 स्टोर में प्रॉफिट आता है। तो ये कुल मिला के आप सम टोटल वो प्रॉफिट में जाता है। अगर आपने एक ही स्टोर आपने चला रहे हैं, कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बंद हो जाएगा। उसमें उस समय आपकी हिम्मत नहीं रहेगी कि आप उसको दोबारा से खड़ा कर सकें। आज मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आपके पास अगर कोई ब्रांड है तो सोचिए मत, वक्त अच्छा है,
लोग उसको पसंद करते हैं, उसको ब्रांड बनाकर उसके फ्रेंचाइजी मोड में उसको फैलाइए। पहले दिल्ली में फैलाइए, अगर आप कलकत्ता में तो कलकत्ता में फैलाइए। धीरे 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 आप ये देखिए, ये आपका पंछी है, इसके पर लग जाएंगे, ये उड़ना शुरू कर देगा। दोस्तों, आज डिजिटल ज़माना है, आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल भी हो सकता है। इस पर ज़रा सोचिए, विचार कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी इस वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक नई धन की बात के साथ। नमस्कार। सीए के गुप्ता का धन की बात। जी हाँ, धन की बात हर रविवार ठीक 10 बजे प्रातः। व्यापार करने हेतु धन की व्यवस्था कैसे करें, व्यापार में धन का सदुपयोग कैसे करें, व्यापार से अधिकतम धन कैसे अर्जित करें और धन का लाभप्रद निवेश कैसे करें, बताएंगे सीए के गुप्ता जी। एमएसएमई व्यवसायी साथियों के लिए भारत का पहला शो केकेजीए पार एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से देखना ना भूलें, हर रविवार प्रातः 10 बजे।